ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। कितना टोटल हुआ? तुम पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे कि मैं अपना नफा काउंट कर रहा हूँ। उधार है भाई 15 लाख का। 15 लाख? जी हाँ 15 लाख। और ये सब सिर्फ एक बेवकूफ़ी का नतीजा। मुझे तो शुरू से गड़बड़ लग रहा था। ये सब मेरी गलती से हुआ है। अब बेवकूफ़ी की बात मत करो। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता तो हम लोग इस वक्त मुनाफा गिन रहे होते ना। लेकिन अब कहां से लाएंगे ये 15 लाख रुपए? बैंक में डाका मारेंगे। हैं? कहां से लाएंगे ये भी कोई सवाल हुआ? वैसे तुम ठीक कह रहे हो, सोचना तो पड़ेगा कहां से लाएंगे। सवाल आपका अच्छा है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ है। क्या करोगे? क्या करूंगा? क्या करोगे? इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। क्या करूंगा? पहले जब मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि ये काम मत करो, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे मालूम था सारा इल्जाम मुझ पर ही आएगा। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ विक्रम। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपने इससे कुछ सीखा हो तो 15 लाख कुछ नहीं है। 15 लाख की कोई बात नहीं है। देखिए अगर सामने वाला धोखेबाज हो तो आदमी क्या कर सकता है? हाँ, इसीलिए सही और गलत की पहचान होना जरूरी है ना। ठीक है, मुझे सही और गलत की पहचान नहीं है। मैं बेवकूफ हूँ बस। देखो इस तरह से एक दूसरे पर चिल्लाने से कोई हल नहीं निकलेगा। ये झगड़ा मैंने शुरू नहीं किया है, आपने शुरू किया है। विक्रम मैं तुमको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि पैसों की मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि बिजनेस दिल से नहीं होता है, दिमाग से होता है। और आदमी का दिल यहाँ नहीं होता है, आदमी का दिल यहाँ होता है। वेलकम होम। घर आ गया अनु। आराम से। Hang on, I'll help you. चलो। धीरे से उतरना। I'll take care. मैं दरवाजा खोलता हूँ। Are you all right? Of course she is all right. अनु को क्या हुआ? If she wants वो एक दौड़ अभी लगा लेगी। क्यों अनु? सिद्धार्थ मुझे चाबी दो ना, मैं सामान निकाल लेती हूँ। या। Okay. तुम्हें तो किसी जरूरी काम से जाना था ना? इससे जरूरी काम और क्या है? अनु, मैं ये नहीं जानता कि तुमने ऐसा क्यों किया। नहीं, मैं तुम्हें बोलने पे मजबूर करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि दुनिया में बहुत सी चीजें आती जाती हैं, लेकिन जान बस एक है। पता नहीं इंसान ये क्यों भूल जाता है कि उसकी जान पे सिर्फ उसी का हक नहीं होता, बल्कि उन लोगों का भी होता है जो उससे प्यार करते हैं, उसे चाहते हैं। अगली बार खुद को दुख देने से पहले ये जरूर सोच लेना अनु कि क्या तुम्हें हक पहुंचता है उन लोगों का दिल दुखाओ जो तुम्हें प्यार करते हैं। चलो बिस्तर लग गया। अब आराम से सब कुछ भूल कर सो जाओ। हाँ? टेक केयर। ये लो चाबी। So, I'll help you with your stuff. No, it's fine. नहीं, I'll help you. भूख लगी है? I hope Anu is all right. She's gone through a lot of trouble. Anyway, let's hope कि everything goes well. I hope मेरे photo session अच्छा हो, मेरे results अच्छे हैं. I hope so too. I was really. You were really good in the photo पता session. नहीं। सिद्धार्थ लेते ही बेचारी सो गई। करण, मेरे ख्याल से तुम्हें भी आराम की उतनी जरूरत है। मेरी तो काफी टेंशन दूर हो गई है। ओके, मैं चलता हूँ करण। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बेझिझक फोन कर देना। ओके? सिद्धार्थ तुम्हारे केस का क्या होगा? हमारी वजह से खामखा तुम्हें परेशानी हुई। Don't worry, I'll take care of it. Siddharth, I hope it all works out fine for you. All the best. Thank you. All right, good night. Good night. Good night, Karan. गुड नाइट। फोन बज रहा है। हेलो हेलो। कौन है? पता नहीं, कोई बोल नहीं रहा। रख हेलो। दो, रॉन्ग नंबर होगा। ये लीजिए आपका बेड तैयार हो गया है। आप आराम से लेट जाइए और मुझे पेरिस के किस्से कहानियां सुनाइए। क्या हुआ?
अभी टेल मी अबाउट साक्षी। ये साक्षी कहाँ से बीच में आ गई? यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि साक्षी कहाँ से आ गई। साक्षी साक्षी करण की असिस्टेंट है, दैट्स ऑल। ये मैं भी जानती हूँ। तो बस और क्या, दोनों एक साथ काम करते हैं, एक ही इंटरेस्ट है दोनों के, और हर काम में साक्षी काफी मदद करती है करण की। डोंट ट्राई टू बी गुड। कोई अपने असिस्टेंट को घर पर नहीं रखता अभी। पर करण के पास कितना काम है इस वक्त। कई बार तो मैंने उन लोगों को रात को 2-2 बजे तक काम करते देखा है। अब ऐसी हालत में एक अनमैरिड खूबसूरत जवान लड़की अकेले कैसे लौट सकती है? Just tell me the truth. Are they sharing a relationship? अब तुम बेवजह वर्कड अप हो रही हो। रिलैक्स, टेक इट इजी। I can't relax. Just tell me, please. ऑल राइट। वेल, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, और प्लीज मुझे कोट मत करना, Yeah, okay, okay. करण डेफिनेटली हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर साक्षी, लेकिन ये रिलेशनशिप कितनी गहरी है मैं ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता भाई। हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो। Why does he do this to me all the while? रिचा, मेरी बात का कोई गलत कंक्लूजन मत ड्रॉ करो। मे बी ऑल दे शेयर इज अ प्रोफेशनल इंटीमेसी, यू नो। I really hope so. कल अब क्या हुआ? कुछ नहीं, वापस जा रही हूँ। अरे रिचा लुक, आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं नहीं कहना नहीं चाहिए नहीं, था। ऐसी कोई बात नहीं है। करण वापस आ गया है। करण वापस आ गया? हाँ, फोन किया था, साक्षी ने उठाया। Are you sure? Well, all right. If you have to go, you have to. लेकिन रिचा, एक बात मुझे प्रॉमिस करो, तुम ज्यादा ओवरवर्क नहीं होगी और ना ही गुस्सा करोगी। Yeah, okay. हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट है डैड। जैक्सन इंटरनेशनल को हम सू करेंगे, उन पर केस करेंगे। वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल कर सकते हैं? इसका मतलब तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा। सभी कॉन्ट्रैक्ट एक जैसे तो होते हैं। तुम ऐसी बात क्यों करते हो भाई? तुमको मालूम है ना, सब कॉन्ट्रैक्ट एक जैसे नहीं होते हैं। साइन करते वक्त आपने इसको पढ़ा नहीं। अब मेरी आपसे विनती है कि आप इसको कल सुबह बाथरूम में ले जाइएगा और ध्यान से पढ़िएगा। आपके पेट के साथ साथ आपका दिमाग भी साफ हो जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे लिए कुछ नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट इनर सर्कल की बर्बादी का पैगाम था, जो बहुत सोच समझकर और जानबूझकर बनाया गया था। जानबूझकर? जी हाँ, जानबूझकर बनाया गया। लेकिन क्यों डैड? जैक्सन इंटरनेशनल को हमसे दुश्मनी क्यों होगी? इससे पहले हमने उनसे कोई डीलिंग ही नहीं की है। ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है विक्रम। हर आदमी चक्कर काट रहा है, चक्कर चला रहा है। किस लिए? लेकिन हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं? बहुत लंबी लिस्ट, गिनते गिनते थक जाओ। इस मामले में हर वो आदमी जो पैसा कमाना चाहता है वो आपका दुश्मन है। और पैसा कौन नहीं कमाना चाहता है सिवाय विक्रम शर्मा के? मैंने आपसे ये कब कहा कि मैं पैसा नहीं कमाना चाहता? इसीलिए तुम ही तो सबसे बड़े अपने दुश्मन हो। तुमने 1 करोड़ के चक्कर में ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तक नहीं। खैर, अब जाने दो। लेकिन जिस किसी ने भी किया है उसका नाम बहुत जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। हेलो, वो वापस आ गया है कहाँ है? अपने घर पे। अच्छा, कॉफी ठंडी नहीं हुई होगी, गर्म कर दीजिए। अच्छा, ये कहाँ जा रहे हैं? ओ मैडम, इतनी रात हो गई है। ये पेरिस नहीं हिंदुस्तान है, समझी? Relax, I can manage. हाँ या श्योर यू कैन। अच्छा चलो, यहीं पे रुकते हैं। अगर टैक्सी मिलनी होगी तो यहीं मिलेगी। वैसे टैक्सी मिलने के चांसेस कम ही हैं, माइंड यू। मैं पैदल चली जाऊंगी। टैक्सी! अरे रिचा, संभल के, क्या कर रही हो? किसी और की वैन है वो। I could see that. वैसे यहाँ टैक्सी वैक्सी मिलने नहीं वाली, आई एम टेलिंग यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अंदर ही अंदर प्रे कर रहे हो कि मुझे टैक्सी ना मिले। हाँ कर रहा हूँ ना, क्योंकि तुमसे बातचीत भी नहीं हो पाई, ना पेरिस के किस्से ना कुछ और। हर वक्त साक्षी करण साक्षी। मैं पेरिस जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों नहीं जाना चाहिए था? कितना एक्सपीरियंस बढ़ा है तुम्हारा। नाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन वर्कशॉप। सोलमेट्स, कैसा नाम है? किसका? तुम्हारी और मेरी कंपनी का। You ought to be joking. No, I'm not Oh, joking. टैक्सी! Oh no. टैक्सी! रोको! हटो ना तुम। मर जाएंगे? अरे
चलने को तैयार भी हो गया। अच्छा रिचा, मैंने ये जो तुम्हें सोलमेट के बारे में बताया है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, पहले मैं अपने सोलमेट से तो मिल लूं। अरे जा तो रही हो यार उससे मिलने, लेकिन हमारे सोलमेट्स की जो डिस्कशन हुई थी उसके बारे में जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके? चलो भाई साहब। विल यू? व्हाट? अपनी जरूरतें पूरी करते करते अन्नू की जरूरतों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं किया। वो किस चीज से खुश होती है, किस चीज से दुखी होती है, कभी सोचा ही नहीं मैंने। बहुत सेंसिटिव है अनु। शुरू से ही ऐसी थी वो। जरा सी ऊंची आवाज में बात कर लो तो रोने लगती थी। फिर मां के जाने के बाद वो एकदम से बदल गई। साक्षी, तारों से भरे इस आसमान में गिरता हुआ तारा एक्चुअली बरसों पहले टूटता है और सालों बाद दिखाई देता है। बहुत अजीब है ना? बहुत गहरी छाप छोड़कर गया है वो हादसा अन्नू के दिमाग पर। जब भी वो पुरानी यादों को याद करती है, इसी तरह से रिएक्ट करती है। करण, मुझे नहीं लगता कि इंसिडेंट पुरानी यादों से जुड़ा हुआ है। मतलब? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे अनु किसी दूसरे दौर से गुजर रही है। कैसा दौर? आई थिंक अनु इज इन लव विद सिद्धार्थ। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम कुमार शर्मा की जिंदगी बर्बाद कर दोगे? क्या मतलब? चैन से जीने देगा? क्या कह रहे हैं आप? बहुत हो गया ये खेल, बहुत हो गई ये बातें। अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अंदर चल और मेरी बातों का जवाब दे। देखिए, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या? पुलिस को बुलाएगा? बुला बुला पुलिस को बुला। पुलिस! 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 बचाओ इसे! आई पुलिस? पुलिस आई? नहीं आएगी पुलिस। चल इधर इधर चल, इधर चल तू। यहाँ चल, उठा मत, मार दूंगा, चलो फोड़ूंगा सर, उठा मत, हिलना मत। अखबार पढ़ता है क्या? न्यूज़पेपर पढ़ता है? हाँ। तो आज दिन खबर पढ़ता होगा ना कि 500 रुपए के लिए किसी ने किसी को मरवा दिया, 1000 रुपए के लिए खून करवा दिया। ऐसी खबर बहुत छपती है, पढ़ता है ना? हाँ पढ़ता हूँ। जानता है जैक्सन इंटरनेशनल से मेरा कितना नुकसान हुआ है? 15 लाख। तो जैक्सन इंटरनेशनल से हमारा क्या लेना देना? हमने तो वहाँ टेंडर भी नहीं भरे। नहीं, तब तो सब ठीक था, लेकिन एक कंपनी जो करोड़ों का बिजनेस करना चाहती है वो रातों रात अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर गायब हो गई। कैसे? मुझे कैसे पता? ये मत भूल, मैंने तुझे पहली बार यहाँ चलना सिखाया था। तू मुझे रास्तों की पहचान कराएगा? 500 रुपए के लिए लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, 15 लाख के लिए कच्चा खत्म हुआ। बोल बोल, जुबान बाहर निकाल दो, हलक से बोल बोल। बताता हूँ। जैक्सन इंटरनेशनल मिसेस सेठ की डमी कंपनी थी, जिसका एक ही मकसद था विक्रम शर्मा को बर्बाद करना। सिद्धार्थ के डिवोर्स को लेकर कोई फोन आया था जो शायद अनु ने रिसीव किया, और उसी के बाद ये इंसिडेंट हुआ। आई डोंट बिलीव दिस। और कोई बात नहीं हो सकती करण, हो सकता है आई एम रॉन्ग, लेकिन यही मेरा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अनु ने मुझे कभी इस बारे में बताया नहीं। हो सकता है कि वो सिद्धार्थ से बात करना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही उसे पता चल गया कि सिद्धार्थ की शादी हो चुकी है। आई मीन, weren't you also surprised? कभी कभी ऐसे लगता है जैसे तुम्हारे भगवान को लोगों की आंखों में आंसू देखकर खुशी मिलती है। ऐसी बात नहीं है करण। दुखी तो एक पल है जब ईश्वर को हमारे करीब आने का मौका मिलता है। इस बात का एहसास दिला देता है ईश्वर की ये सब एक सपना है, हकीकत नहीं। कितना चाहा
अनु के छोटे से दिल में लगे इस जख्म को ठीक कर दूं, but I could never succeed. थिंक पॉजिटिवली करण। अगर आज अनु किसी से प्यार करती है तो वो शायद इसलिए कि वो अपनी पुरानी यादों को भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। लेकिन वो भी तो जिंदगी को मंजूर नहीं है। ऐसी बात नहीं है करण, हमें अनु की मदद करनी चाहिए, खासकर तुम्हें। She needs our help. इतना आसान नहीं है साक्षी। यही तो मुसीबत है कि वो अब छोटी सी भोली भाली अनु नहीं है जिससे ये पूछो कि क्यों रो रही और वो बता दे। साक्षी, इतनी पाबंदियां लगा देती है ये सोसाइटी कि हमें खुलकर रोने में भी शर्म आती है। करण, करण, please get a hold on yourself. Please, Sakshi, don't stop me. Let me cry for once. हेलो। हेलो अंकल, मैं विकी बोल रहा हूँ। हाँ बेटे। हाँ, डैड आए क्या वहाँ? यहाँ तो नहीं आए बेटे। नहीं? अच्छा, अगर आएंगे तो उनसे कहना जरा फोन कर दें। ओके ओके। हाँ, बाय। Where the hell is he? क्या वो कॉफी गर्म हो गई आपकी? उबल रही है आपके इंतजार में। चलो तो पी दें, लेट्स हैव इट। एक मिनट। कॉफी अगर इतनी देर गर्म रही है तो कुछ देर और रह जाएगी। पहले आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि आप गए कहाँ थे? कुछ नहीं, ऐसे ही जरा कुछ लोगों से दुआ सलाम करने गया था। अच्छा, और ये कौन से ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी याद आपको इतनी अचानक आ गई? अभी के पास गया था। अभी के पास? हाँ। क्या क्या आपने अभी किया? मैंने उसको जान से नहीं मारा। Oh God! वो गॉड करने की जरूरत नहीं है, बहुत हो चुकी शराफत। How could you even think of doing something like this, Dad? और फिर अभी के साथ झगड़ा मेरा है, आपका नहीं। झगड़ा पहले तुम्हारा था, अब हमारा है। डैड, लोग बाजार में एक दूसरे को कौड़ियों के भाव इसलिए बेचते हैं क्योंकि कभी किसी ने उनकी कीमत गलत लगाई थी। लेकिन विक्रम शर्मा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये खूंटे से बंधी गाय की तरह खड़े रहने का वक्त गया। ये जिंदगी अब कहानी नहीं है, ये जिंदगी महाभारत है। होगी, लेकिन ना आप कृष्ण हैं ना मैं अर्जुन। नहीं हो तो बनो और सामना करो इन लोगों का जो तुम्हारी जिंदगी को जमीन में दफन करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये लोग जो हमारी जिंदगी को जमीन में दफन करने की कोशिश कर रहे हैं? जैक्सन इंटरनेशनल को मिसेस सेठ ने खड़ा किया था, तुम जानते हो? नहीं जानते हो। विक्रम शर्मा और कुमार शर्मा को बर्बाद कर दिया। क्या? ये जैक्सन इंटरनेशनल का मखमली कालीन मिसेस सेठ ने आपके नीचे बिछाया था और जैसे ही आपने उस पर कदम रखा, उसने कदमों के नीचे से खींच लिया। मिसेस सेठ? उतरोगे कुरुक्षेत्र में या खड़े हुए तमाशा देखोगे? चलो कॉफी पीते हैं। हैरान हो या परेशान? तुम जानते नहीं थे ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना जरूरी था? ये गैर जिम्मेदारी थी या गद्दारी? बात सिर्फ इतनी नहीं है मैडम। जिंदगी में अगर एक प्रोजेक्ट आपको ना भी मिलता तो आपका सेठ एम्पायर टूट तो नहीं जाता। बात सिर्फ एक टेंडर, एक प्रोजेक्ट की नहीं थी। बात हमारे बीच नाते की थी। You let me down, विकी। हमारे बीच जो नाता था वो आपने तोड़ा है मिसेस सेठ। गुड बाय। Don't do this, विकी। Everything will be fine, करण। मैं अनु से भी बात करूंगी और सिद्धार्थ से भी। Let's try and bring them together. Anu wants to love someone to realize how precious life is. अगर इस बार भी कुछ गड़बड़ हुई तो अनु अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। I'm sure Siddharth also loves Anu as much as she loves him. So just relax. Let's talk about something else. कितने तारे हैं ना आसमान में?
कहते हैं हर एक तारा एक इंसान को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, तो चलो देखते हैं मुझे कौन सा तारा रिप्रेजेंट करता है। वो वाला, सबसे ब्राइट वाला। क्या हुआ? कुछ नहीं। ओके, लेट्स सी तुम्हें कौन सा तारा रिप्रेजेंट करता है। वो जो तुम्हारे तारे के एकदम पास में है। वो वाला? ऐसे कैसे हो सकता है? गिरेंगे तो एक साथ जमीन पर गिरेंगे, ऐसे।